मोक्षामिनियं सारं केवली सुत केवली तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिव का मूर्ति नमो हरिहंत। चले भैया लगाने खींचे आचार्य उपाध्याय है साधु का सामान्य स्वरूप चल रहा है। इसे साधु का भी स्वरूप कह सकते हैं कि तीनों में सामान्य रूप से वो पाए जाते हैं। हम वहाँ से ले लें जहाँ तक हम लोगों का हो गया था। हमारा शायद दूसरे पैरे में दूसरा पैराग्राफ चल रहा है। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को मंदराग का उदय और शुभोपयोग भी होता है। यहाँ ये लाइन चलने तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभ उपयोग भी होता है। ठीक है। कदाचित मुनिराज मुख्यता तो शुद्धोपयोग की है। मुनिराज शुभ उपयोग में ही लगे रहे, ये कदापि नहीं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, एक नियम है शुभ के बाद अशुभ, अशुभ के बाद शुभ, ये निगोदिया को भी आता है। क्योंकि अगर उसे शुभ ना आए तो वो बाहर कैसे निकले। तो मुनिराज का निरंतर शुभ उपयोग चलेगा तो अशुभ में जाएंगे, तो वो शुभ उपयोग को अभाव करके शुभ उपयोग पूर्वक शुद्ध उपयोग में जाते हैं। और जब संजुलन कषाय के उदय से, संजुलन कषाय के मंद उदय से वो अपने में स्थिर नहीं रह पाए, छठे गुण स्थान में आए, तो उस समय संजुलन कषाय की मर्यादा को बिना तोड़े हुए ऐसा राग नहीं होगा जो उस संजुलन की मर्यादा को मुनि संज्ञा के भूमिका के विरुद्ध राग हो जाए। ऐसा नहीं आएगा। वो ऐसा कदाचित किसी, हालांकि आते ही मुनिराज को भट्टी जैसा लगता है। मैं तो अपने आत्मा में स्थिरता का आनंद ले रहा था, उस काल में कषाय थी लेकिन लब्ध रूप से थी, और यहाँ छठे में उपयोग रूप से भी है। और जो लब्ध रूप से थी वो बहुत मंद होती है, और मंद तम होती चली जाती। और यहाँ छठे गुण स्थान में वो संजुलन का जो उत्कृष्ट पना है वो प्रकट होता है। संजुलन का यानी तीव्र संजुलन, तीव्र संजुलन खुद अपने आप में अति मंद है। उस अति मंद में भी किसी मुनिराज को और मंद है, लेकिन उन अपेक्षा देखें तो सातवें को मंद कहा है और छठे को तीव्र कहा है। उसी भूमिका में, उसी छठी, उसी संजुलन कषाय की मर्यादा में रहते। कदाचित शुभ उपयोग, कदाचित मंद राग के उदय से शुभ उपयोग भी होता है। ऐसा नहीं होता भाई जी कि शुभ उपयोग का पूरी तरह अभाव हो गया हो। जब तक कषाय है, चाहे वो एक चौकड़ी कषाय है, संजुलन है, तब तक वो उस कषाय के मंद उदय के कारण
शुभ उपयोग होता ही होता है। अगर ना हो तो क्या हो, फिर तो शुद्ध उपयोग से सीढ़ी मांड कर ये तो उधर ऊपर चले जाए, चले। नीचे गिर गए। सातवें गुण स्थान के दो खंड हो जाते हैं। एक तो वो खंड जहां से सातवें से नियम से छठे में आ जाते हैं, एक वो सातवें का खंड, शायद उसका छठवां भाग कहलाता है। कौन सा भाग स्वस्थान और साथी से है जी? स्वस्थान और साथी से। हाँ वो तो ठीक है, स्वस्थान तो वो वापस आने वाला, और साथी से जो श्रेणी मांडते हैं वो साथी से गुण स्थान, छठे गुण स्थान में साथी से, सातवें में साथी से गुण स्थान सातवें में उसके दूसरे खंड में पहुंचते हैं, और उस साथी से के अंदर से ही श्रेणी मांड के आठवें में आते हैं, वरना आठवें में नहीं आएंगे, सातवें से छठे में आ जाएंगे। तो उस समय भी 10वें गुण स्थान तक एक चौकड़ी कषाय का अभाव है, एक चौकड़ी कषाय है, उदय है, संजुरण। 11वें में अगर पहुंचे हैं तो वो उपशम रूप है, और 10वें से 12वें में आए तो वो 6 रूप है। वो छायिक श्रेणी के काल में 8वें, 9वें, 10वें में जो कषाय हैं, सचिन जी गलती हो तो बताना, वो जो कषाय बाकी हैं वो उनको निरंतर क्षय करता जाता है, सत्ता में से विनाश करता जाता है, और जिसकी श्रेणी उपशम है, जो वहाँ तक नहीं पहुँचता है, वो उनका उपशम करता जाता है। 11वें में चारित्र मोह का क्षय नहीं हुआ है, उपशम हुआ है, इसलिए वो प्रकट हो जाता है और वो नीचे गिरता है। अब बात समझे, जब सत्ता में से नष्ट हुआ तो 12वें में आ गया, 12वें में आ गया तो अब नीचे गिरने का कोई प्रश्न नहीं रह गया। तो वो शुद्ध उपयोग यदि शुभ उपयोग नहीं आएगा तो वो साथी से, क्या बोला था आपने? साथी से अप्रमत्त दशा तो दोनों की है, सातवें गुण स्थान, लेकिन साथी से और स्वस्थान, उस स्थान के योग, बस आगे के स्थान के योग नहीं, वो स्वस्थान के योग है। वहाँ से छठे में आएंगे, सातवें में, छठे, सात में, असंख्यात बार ऐसा करें, झूला सा झूले। मुनिराज को सातवें में आते ही जो शुद्ध उपयोग का आनंद आता है, आनंद तो उसमें भी है छठे में, लेकिन शुद्ध परिणति का है, वो नहीं है। तो वो निरंतर इसमें अंतरंग में ये होता है कि मैं श्रेणी पांड करके पूर्णता को प्राप्त करूँ। तो वो पूर्णता अगर शुभ उपयोग ना आए तो वो उस पूर्णता की ओर बढ़ जाते हैं, स्वस्थान में ना रहकर सातिशय में चले जाते हैं। शुभ उपयोग भी होता है, उससे जो शुद्ध उपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं। उन्हें भावना किसकी है? शुद्ध उपयोग की। उस शुद्ध उपयोग के बाह्य साधन, आहार विहार भी बाह्य साधन कहे हैं, क्योंकि शरीर की वो स्थिति चाहिए ना। तो क्षुधा वेदना आदि आने पर निर्लिप्त भाव से, मैं इसको पोषूं इस भाव से नहीं, निर्लिप्त भाव से उस क्षुधा वेदना को मिटाने का भाव यदि उठा, पहले तो क्षुधा वेदना हो, नंबर 1, नंबर 2 उसके उपशमन का भाव उठा, वो उपशमन का भाव भी संयम के लिए उठता है, देह पोषण के लिए नहीं। 6 डाला में आया है, नहीं तन पुषत, मेरे एक प्रश्न था, आप लोग बताओ मुझे कि जो मुनिराज को रस का त्याग होता है, एक तो होती है निर्धारित रस्सी का क्रम कि इस दिन नमक नहीं खाना है, इस दिन घी नहीं खाना है, इस दिन मीठा नहीं खाना है, ये तो हो गया एक क्रम। और मुनिराज को किसी दिन 2 रस्सी का, किसी दिन 3 रस्सी का
किसी दिन 4 रस्सी का भी त्याग होता है, किसी दिन 6 की 6 रस्सी का त्याग होता है। तो वो श्रावक को कैसे ज्ञान में आता हो? और मुनिराज पूछ नहीं सकते कि तेने इसमें वो डाला ही नहीं डाला, और आंख से वो दिखाई नहीं देती रस्सी, तो कैसे आहार होता होगा? मुझे ये प्रश्न उठा था कल परसों। अब मेरे प्रश्न समझिए ना कि मुनिराज जब रस त्याग का रस त्याग तब है, तो उसके अंदर 1, 2, 4 या सब रसों का त्याग करते हैं। वो बताने तो जाते नहीं है कि मैंने ये रसों का त्याग किया, वो तो उद्दिष्ट हो जाए। उन्हें वैसा रस त्याग पूर्वक का आहार मिले तो लेते हैं, लेकिन श्रावक को ये पता नहीं इनके कौन से रस का त्याग है। श्रावक तो अपनी रस्सी के हिसाब से करेगा, ठीक है? तो वो क्या करेंगे? उनको दिखाई देता नहीं इसमें चीनी है कि नहीं, मीठे का त्याग है। बहुत आया नहीं त्याग का नहीं आया भाई। आया ना? नहीं, जैसे क्या रविवार के दिन नमक नहीं खाना है, नहीं वो तो श्रावक भी नहीं खाता है, वो तो एक क्रम है, क्रम है वो नहीं मुनिराज नहीं, बिना क्रम के तो नहीं, वो क्रम के साथ साथ दूसरे रसों का भी उस दिन त्याग कर देते हैं। 2 रसों का, 4 रसों का, 6 के 6 रसों का। ऐसा क्यों? नहीं, आप मेरे ख्याल से सचिन जी से पूछोगे तो शायद वो इसको ठीक से बता पाएंगे, मेरे ज्ञान में नहीं है। ये तो निश्चित है जो मैं बता रहा हूँ। इसको तो पहले ये मानना कि ऐसा है, और वो फिर कैसे करते हैं वो प्रश्न उठता है। आप भी ध्यान रखना, अगर आप आओ तो आज हम ऐसा है कि रस्सी का तो नियम चलता है, लेकिन जो रस त्याग किया है, सठ रस जो है, उस रस का त्याग किया है तो बोलो नहीं व्याप्ति नहीं बैठती। व्याप्ति में बैठ बोलो। जैसे अब त्याग है, और जैसे कड़वी तुम्बी, तो कड़वी तुम्बी उसने दी, वो तो द्वेष बस दी। वो उसने कैसे दी वो प्रश्न नहीं हो रहा है। अब प्रश्न, मेरा जो प्रश्न है वो है कि अगर मुनिराज ने एक से ज़्यादा जो क्रम में रस है, आ गया उनके जो क्रम में है, छोड़ दिया तो फिर आज भी नहीं करेंगे, वो तो आगे नहीं, पहले तो हाथ में आने पर ये जानेंगे कैसे कि इसमें नमक का तो मान लो आज त्याग का दिन है, शनिवार का दिन है, और उनका 2 रस का त्याग है आज, नमक का और मीठे का। तो उसमें मिष्ठान है कि नहीं, वो मिठाई हो तो दिख जाएगी, लेकिन उसमें मीठा मिला हुआ है या नहीं कैसे दिखेगा? बुरा है क्या? अब मेरा प्रश्न तो, और वो बताएंगे नहीं और श्रावक को मालूम नहीं है, तो उनका आहार कैसे होगा? मेरा ये भी आया कि अंजलि में अगर डाल दिया तो वो नहीं लेते हैं, नहीं तो दोष आएगा। नहीं, डाल दिया अगर वो उनके लिए तो अवक्ष हो गया ना उस दिन, अगर उनके ज्ञान में आ गया तो वो उसे छोड़ देंगे, अंजलि छोड़ देंगे और आप वापस लौट जाएंगे, प्रतिक्रमण करके वापस लौट जाएंगे। इसमें तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो मेरा प्रश्न था उसका मैं काफ़ी घुमाता रहा, परसों से या कल से मैं घुमा रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका उत्तर नहीं समझ में आया। कहीं मेरी गलती पूछूंगा मैं आज, नहीं तो कल मैंने इनको फ़ोन किया था। हाँ नहीं, लेकिन वो उस दिन 14 के दिन बात नहीं की थी। अच्छा, मैंने दिनेश को बोल रखा है कि तुम्हें जैसे अनुकूलता लगे मेरी बात करा दो। सभी ले रहे हैं कि कड़वी है मीठी, क्या पता लगता है उसमें जो शुद्ध उपयोग, वो उनका अनुराग, ये बहुत पैसे वाला जीव आज स्वाध्याय में है, चक्रवर्ती है, आज ये राजा है, उसमें अनुराग नहीं है। आज मुझे ये मिला भोजन, इसमें अनुराग नहीं है। एक पहले इसमें सब डाला इन्होंने, अपनी योग्य बाह्य क्रिया जैसी बनती है वैसी बनती है, खींचातानी नहीं करते हैं। वो बाह्य क्रिया जो बनती है कि भोजन लेने जाने की क्रिया बनी तो बनी, और नहीं बनी तो मुझे जाना ही है, ऐसा खींचतानी नहीं है। अगर मान लो अंतराय हुए
तो उसके अंदर भी खेद भी नहीं है, वो भी खींचातानी है, खेद भी नहीं है। और नहीं बनी, वहाँ पे देखा तो पीछे नहीं है जब उठने जा रहे हैं, और पीछे किसी ने वहाँ से उठा ली है, तो मैं बैठ गई ध्यान में, बात खत्म हो गई। कोई खींचातानी नहीं है कि नहीं बनी आहार की क्रिया, नहीं बनी, आज तो रह गया, आज तो रह गया, ऐसा खींचातानी। खींचातानी का मतलब शरीर को खींचने आदि की बात नहीं है। बाह्य साधन है, जो बाह्य साधन शुद्ध उपयोग के हैं। गुरु की वाणी सुनने का भाव है, आचार्य के पास जाने का भाव है, दिव्य ध्वनि सुनने का भाव है, जिन बिंब दर्शन का भाव है, और ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के लोभी किसी जीव को उपदेश देने का करुणा उस काल में बुद्धि है और भाव आया तो है, या जिनवाणी रचने का आया तो है, वो भी कोई नियम पूर्वक ऐसा नहीं है कि इतना कार्य करूँगा, और उसको संगवाने का भाव नहीं है। अब वो जो भाव है जिनवाणी का, वो भी अपनी जितनी अशुद्धि बची है संजुलन की, उसको दूर करने के लिए, क्या है वो कलुषित तीसरा कलश, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति व्याप्ति कलमाश्रिताय, उसके लिए है। तो वो शुद्ध उपयोग अपने शुद्ध उपयोग के लिए है। मेरी जो अशुद्धि बची है वो परम विशुद्धि को प्राप्त हो, ये भावना है। उस भावना से वो समय सार समय ख्याति नामक टीका की रचना कर रहा है। वो उपदेश देने के लिए नहीं कर रहा है। उससे इसमें भी टोडरमल जी ने 2 जगह कम से कम लिया है, अन्य जीवों का भला हो तो हो जाए। वो उपदेश का कोई निर्धारित करके नहीं दे रहे हैं। वो उस काल में शुभ उपयोग कदाचित मंद राग के उदय से आया और शुद्ध उपयोग में नहीं रह पाए, तो उसी जाति का मैक्सिमम आएगा, इससे अलग जाति का नहीं आएगा। भाई साधन में उनमें अनुराग करते हैं, लेकिन उस अनुराग को भी, उस राग भाव को भी हे जानकर दूर करना चाहते। वो जो शास्त्र लिखने का भाव आया है, समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद ने कहा है, ये जो मुझे बताने का, उपदेश देने का या उपदेश लेने का जो ये भाव आता है, ये उन्मत्तता है, पागलपन है। तो पूज्य गुरुदेव ने इसके अर्थ में कहा, ये ज्ञानी का पागलपन है। और पहले अधिकार तत्वार्थ सूत्र में वो 30वां शायद या 32वां का रश है, उन्मत्तवत 32वां, तो बोले ये अज्ञानी का उन्मत्तपना है, ये ज्ञानी का उन्मत्तपना है। माँ को बहन ऐसे प्रकाश में भी तो आ रहा है पागल, पागल ज्ञानी के लिए पागल। गुरुदेव का एक शब्द और आया बेटा, समझाने का भाव। ज्ञानी भी पागल और अज्ञानी भी पागल। पहले अज्ञानी तो पागल है ही, पर को पा करके उसमें गल जाता है, यही मैं हूं, वो पागल। और ज्ञानी स्वयं को पाकर उसमें गलता है, इसलिए पागल। उसमें आया ना अभी दोष स्तुति, निंदा और स्तुति, निंदा स्तुति, यही आया था। अच्छा उसमें इस परमात्मा प्रकाश का हाँ हाँ हाँ, ज्ञानी भी पागल है और ज्ञानी भी पागल है। तो वो तो पर में लगा है इसलिए पागल है। पर को संयोग देखकर उसको ये मानकर यही मैं हूँ और ये मेरा है, उसमें पागल हुआ, तो वो अज्ञानी तो प्रत्येक समय अनादि से पागल है ही। लेकिन ज्ञानी ने अपने को पा लिया और उसमें गल गया, टिक गया, वो अपने में पागल है। पर कहा तो वहाँ परमात्मा किया, पर का तो दूसरा करता ही नहीं है।
पाप को गलावे उसका नाम पागल। हाँ, ये वो एक ही बात होगी। अब आपने जो परिणामों में अशुद्धि थी उसको खत्म करके अपने में टिक गया। यहाँ भी जो बात चल रही है ना, जो अनंतान, जो एक चौकड़ी कषाय बची है, उसको कारण, जिसके कारण शुभ उपयोग आता है, उस शुभ उपयोग को भी दूर करके अपने में टिक गया, वो ऐसा पागल है। लेकिन अभी शुभ उपयोग आ रहा है, लेकिन उस शुभ उपयोग को, जिस शुभ उपयोग की पंडित जी हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, देखिए हम शब्दों में कह रहे हैं लेकिन अंतरंग में वो आता नहीं शुद्ध उपयोग। कौन सा शुद्ध उपयोग है? वो शुभ उपयोग है, जो आहार की बिल्कुल निष्प्रय वृत्ति से आहार लेने का, ऐसी ऐसी आंकड़ी लेकर जो पूरी होने की संभावना नहीं, क्योंकि आहार की वृत्ति उठी तो उठ गए, लेकिन भावना तो अपने निर्विकल्प स्वभाव में रहने की है। वो वृत्ति, वो आंकड़ी नहीं मिली तो वापस अपने स्वभाव में, उसको उन्होंने वो नहीं माना कि इससे मुझे बहुत खिन्नता हो गई, अपने में टिक गए। मुझे समय मिल गया, इतना समय मिल गया, आत्मा में चिंतन का और समय मिल गया। ऐसी शुभ वृत्ति, शास्त्र की शुभ वृत्ति, वो भी हे बुद्धि से, उसका पत्रों का कैसे उठा के रखेंगे? ये जैसे पवन जी को ये भाव आ रहा है कि ये सुरक्षित हो जाए, कभी आप लोग देखें उसमें जो गलती है उसे दूर कर दें, जो ठीक हो उसको समझ के बच्चों को पढ़ाएं, ये भाव आ रहा ना। तो ये भाव दुख का कारण है, इसको सुरक्षित कर दो, इससे दुख का कारण है। उनको लिखने का भाव आया, उसी समय ये चल रहा है, ये मेरा स्वभाव का घातक है। ये जो भाव चल रहा है, मैं दूसरे को समझाऊं या दूसरे से समझूं या दूसरे को लिखूं, ये मेरे स्वभाव का, उतनी देर मैं स्वभाव से अलग रहा हूं, उतनी देर मेरे स्वभाव का घात हुआ है। इसलिए उस शुभ भाव को हे जानते हैं। ये बहुत अच्छा शुभ भाव आया मुझे, मैं रिकॉर्ड करा रहा हूं। पहले सब डाला इन्होंने अनुराग करते हैं, वो अनुराग का मतलब अनुराग का मतलब है, अगर कोई जो कषाय का राग है, कषाय में अभी दोनों चीज है ना, राग और द्वेष। संजुलन संबंधी ही राग है, संजुलन संबंधी ही द्वेष है, उसी स्तर का है, उसी भूमिका के अनुरूप है। तो उनका जो राग है वो उन साधनों में है जो शुद्ध उपयोग के बाह्य साधन है, और उसमें भी उस जाति का है जो संजुलन कषाय की मर्यादा में आते हैं। उससे आगे निकल के अनुराग नहीं है। देखो, राग आपको मेरे प्रति भी है, राग आपको सुधीर के प्रति भी है, राग आपको अपनी पत्नी, बेटे, बहू के प्रति भी है। हर एक राग की अंतर है ना। चूहे की पकड़, बिल्ली की चूहे की पकड़ और अपने बच्चे की पकड़ में अंतर है ना। उनको जो राग है उनकी भूमिका के अनुरूप उसी जाति का, उसके अंदर संजुलन कषाय की सीमा के अंदर वाला राग, वो राग कैसा होता है? शुभ उपयोग के बाह्य साधन में, शुद्ध उपयोग के बाह्य साधन में वो राग उस कषाय के वश से आता है। वो उस समय भी उस राग के ज्ञाता हैं। शब्द कहने में आएगा करते हैं, अनुराग करते हैं, वो करते नहीं है। करने का कार्य तो मिथ्या दृष्टि तक छोड़ दिया। जो स्वतंत्रता से करे वो करता, मिथ्या दृष्टि करता अपने को मानता है, इसलिए वो करता है। ये है कि नहीं है, नहीं है, लेकिन वो राग होने पर भी उसको उसका ज्ञाता मानते हैं, हे भी नहीं मानते, ज्ञाता ही मानते, वो सिर्फ ज्ञाता मानते हैं, वो सिर्फ उसके जानने देखने वाले हैं,
वो उसको लाने और छोड़ने वाले हैं ही नहीं। भाजी वो जो अनुराग करते हैं, शुद्धोपयोग में जाने का, शुद्ध उपयोग ये जो में राग जाने आया है के, कि मेरे को वहां जाने का आया है, वो उस राग के राग ज्ञाता हैं। उस राग को करते नहीं, राग वो उनको, अगर उनकी भूमिका में कोई राग आएगा तो शुद्धोपयोग का आएगा बराबर। सिर्फ। और उस शुद्धोपयोग में उपचार से बाह्य निमित्त जो पड़ते हैं उनके अंदर भी उपचार से राग आया, ये कहा जाता है। वास्तव में ना तो वो शुद्धोपयोग में के लिए राग कर रहे हैं, अरे चौथे गुण स्थान वाले को अब मोक्ष नहीं चाहिए, बराबर, मोक्ष नहीं चाहिए। कहने में आएगा मुझे आत्मा में स्थिर हूं, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे तो शादी अनंत सुख चाहिए, मुझे तो धारणा भावे, ऐसे पतली धारणा भावे, मुझे फलाना, ये सब कथन है। ये सब कथन में आएगा, कहने की बात है। उसने तो अपने शुद्ध स्वभाव को जान लिया है। जो 41 आपके गीत हुए हैं, बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी। प्रत्येक समय जो शुद्ध परिणति चल रही है राजा श्रेणिक को, उस काल में नरक में मारकाट के टाइम में, जो वो बाहर नारकीकृत उसके ज्ञाता हैं, वो जो दुख का वेदन नहीं है, क्योंकि वो शरीर को भिन्न जान रहे हैं, उसके ज्ञाता हैं, उस गे के ज्ञाता हैं, उस मारकाट के ज्ञाता हैं। लेकिन जो शुद्ध उपयोग, शुद्ध परिणति चल रही है और हर 6 महीने के अंदर नियम पूर्वक से शुद्ध उपयोग आ रहा है, उससे तन में होके उसका वेदन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। प्रत्येक समय उस शुद्ध परिणति के सुख का वेदन कर रहा है। इसलिए कहा अंतर सुख रस, हर एक समय, अरे मैं जो हूं, मुझे मेरा सुख तो निरंतर मिल रहा है, उस सुख की तो प्रत्येक समय गटागटी हो रही है। अगर वो देव गति में है, वो जो अप्सराएं या देवियां क्या कहलाती है, जो कहलाती है, उनके भोगों में मग्न है, लेकिन प्रत्येक समय हटाहटी, अंतरंग में वो जानते हैं ये मेरा कार्य नहीं है। अरे जब सम्यक दृष्टि जानता है, यहाँ तो महान भगवंतों की बात चल रही है, पंच परमेष्ठी की, साधु परमेष्ठी की बात चल रही है, उनके अनुराग की, मैंने पहले कहा भाई जी, उनके वो किस जाति का कैसा राग है, ये वो जाने, केवल ज्ञानी जाने, जिसको इसका अनुभव हो वो जाने। हमारे कथन में आता है कि उनके ऐसा राग होता है, ऐसा राग होता है। वो राग कौन सी जाति का राग है, वो कौन सी जब चौथे गुण स्थान वाला अंतर सुखरस घटाघटी करता है, तो मुनिराज को वो किस जाति का राग है। महान शास्त्र लिख रहे हैं कुंद आचार्य देव, षटखंडागम लिख रहे हैं भगवान, दर्शनाचार्य उपदेश दे रहे हैं, समाधि तंत्र में वो कहने की और सुनने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे शुद्ध उपयोग का घातक है। इतनी उससे निष्प्रहता उस समय बरत रही है, इतनी निष्प्रहता बरत रही है। हमारी तो पाप में निष्प्रहता नहीं बरत रही भाई जी। हमें ये खाना है, ये अच्छा है, ये स्वाद है, ये पहनना है, इससे मैं अच्छा लगूंगा, इससे मैं अच्छी लगूंगा, ये भाव चल रहा है। हमें पाप में निष्प्रहता नहीं बरत रही है, ज्ञानी को पुण्य में निष्प्रहता बरत रही है। और यहां तो साधु परमेष्ठी की बात है, इसके 3 कक्षाएं चली गई। हम उसकी निष्प्रहता की कल्पना नहीं कर सकते। पूज्य गुरुदेव मंदिर बन रहा है जहां अक्षर लिखे जा रहे हैं पत्थर के, रोज जाके देख रहे हैं, उल्लास आ रहा है, लेकिन निष्प्रह हैं, उस उल्लास के काल में निष्प्रह हैं। चक्रवर्ती वो भोजन कर रहा है जो पूरी 6 खंड की सेना एक कोर नहीं पचा सकती।
जिसके 364-65 रसोइये उसको बना रहे हैं, और एक दिन का भोजन मिलकर के उस दिन बनता है, फिर दूसरे दिन का भोजन 364 तैयारी चलती रहती है। लेकिन उस भोजन के काल में निष्प्रय हैं। आप भरतेश वैभव पढ़ रहे हो भाई जी, भोग से उठे और सामायिक में चले गए, कैसे? आत्मा में चले गए। कैसी निष्प्रयता है। भोजन से उस लड्डू को खा के उठे और आत्मा में चले गए। ये तो चौथे गुण स्थान की बात चल रही है भाई जी, पांचवा गुण स्थान नहीं है, संयम नहीं है। लेस न संयम पै सुरनाथ जजे हैं, लेकिन इंद्र भी उनका आदर करते हैं। आप समझे भाई जी, ऐसी निष्प्रयता। अरे इस निष्प्रयता का एक अंश तो जीवन में प्रकट हो, जिससे हम मुमुक्षु का लेबल लगा सकें। हमारा तो रस है, ये पहनूं, ये खाऊं, ये देखूं, ये भोगूं। भाई पूछते हो कुछ तो बहुत अच्छे से बात आती है, वरना नहीं तो ये तो हमने तो चर्चा के लिए ही साथ दे रखा है। जैसे क्या कि अपने को समय शिखर जाना है ना, तो समय शिखर तो ध्येय है। वो गाड़ी आई तो गाड़ी में अनुराग तो हुआ, लेकिन अनुराग किसका? इसका कि ये वो यही आएगा। एक तो एक समय शिखर के लिए आई है, ऐसे ही मुनिराज को एक तो वो जो गाड़ी का ही उदाहरण लें। हाँ। एक तो वो गाड़ी का अनुराग कौन से गुण स्थान वर्ती तक हो सकता है, किसकी भूमिका में, एक बात। नहीं, ये तो ठीक है, मैं समझ उसका। और उस समय ज्ञानी जीव को ये मालूम है कि ये गाड़ी मेरा गंतव्य नहीं है। हाँ, ये मुझे इसको छोड़ के टिकट पूरा होने पर 5-7 स्टेशन पे पहुंच के उतर जाना है। और उतरते समय वो गाड़ी की सीट का पेच नहीं कसता कि ये ढीला हो गया, इसे मैं कस दूं, ये इसकी खूंटी निकल गई, इसे मैं लगा दूं। उसे विरक्ति है, उससे छोड़ दिया। जैसे गला खकारा और उधर देखता नहीं, छोड़ दिया। इसी तरह से वो राग आया, वो उसको गंदगी लगती है, गंदगी लगी, उसको छोड़ देता है। बस वो जो आया उसको राग शब्द से कहना हो, चूंकि कषाय बाकी है तो कहो, वरना उसे उसमें कोई प्रेम नहीं है। उसे वो हे जानता है, आगे शब्द है उसको हे जानता है, अगला शब्द है उसको हे जानता है। भाई साधन के अनुराग करते, परंतु अनुराग करते लेकिन उसको हे जानते, हे जानकर दूर करना चाहते हैं। मैं इसमें फिर ना फंसूं, इसे भी इंद्रिय। हमारा क्या होता है, हम स्वाध्याय करते ना भाई जी, हम अपने विषय का विषय बदलते हैं। हमारा पहले विषय हो रहा था खान पान, देखना, नरम गद्दे पे सोना, अच्छे वस्त्र पहन। वो विषय बदलकर अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक को विषय बना करके उसको हम विषय बना लिया। हमने इसी को विषय ही बना लिया, ये विषय बन गया, इसको अपनी टेक बना ली, प्रवृत्ति बना ली। पहले वो हम पहले उससे सुख मान रहे थे, अब इससे सुख मान लिया भाई जी। उससे हमने सुख माना था, अब इससे सुख मान लिया। ना उसमें सुख है ना इसमें सुख है। ये भाव आना चाहिए कि ये आया है, ठीक है, लेकिन ये मेरे योग्य नहीं है, योग्य नहीं, इसे दूर करना चाहिए। समझे भाई जी। आप पहले दूसरी किताबें पढ़ता था तो उससे सुख मान रहा था, अब ये पढ़ने लग गया तो इससे इनसे सुख मान लिया। इनमें वैसे वो लेके क्या गया, कुछ उठे लेके, जैसे उनको छोड़ देते थे अलमारी में रख दी पढ़ के, ऐसे इसको रख दी अलमारी। इसका कोई चिंतन विचार, इसका लाभ हो। पहला हमारे पिताजी साहब ये कहते थे, उठने से पहले ये पूछो, सोचो आज मुझे लाभ क्या हुआ। मैं तो बनिया हूँ ना, हम लोग बनिए कहलाते हैं। हम लोगों को तो पहले लाभ की वृत्ति चाहिए ना, हमें लाभ क्या हुआ, लाभ क्या मेरे को क्या,
केवल मैंने घंटा भर इसमें लगाया, चीखा चिल्लाया, माइक पे बैठा, चर्चा की, मुझे लाभ क्या हुआ? दूर करना चाहते हैं तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से। यहाँ भाई जी शब्द लिखा है तीव्र कषाय, कषाय है, तीव्र नहीं है। मंद कषाय तो वहां पे जब तक यथाख्यात ना हो तब तक लब्ध रूप या उपयोग रूप कषाय मुनिराज को है एक चौकड़ी कषाय, लेकिन तीव्र कषाय नहीं है। किसी के घात करने का भाव आ गया तो चले गए, फिर नहीं, मुनिपना नहीं रहा। उनको बचाने का भी भाव आएगा, लेकिन तुम बचाओ ऐसा भाव नहीं आएगा। अपनी मर्यादा की हो, जो अहिंसा का उपकरण पीछे है उससे देख के चलने का, रखने का, आदान निक्षेपण सम्मति है उसके अनुसार चलने का, देख के उसकी वो करने का, क्या बोलते हैं उसको, परिमार्जन करके वो भाव आएगा। उनको कभी तीव्र भाव नहीं आएगा। अगर चींटियों की लाइन जा रही है तो वो अपना रास्ता लंबा कर लेंगे, उनको असाता नहीं पहुंचेगी। समझे भाई? तीव्र आया तो मुनिपना छूट ही गया। छूट गया। अरे तुम छोड़ो या मत छोड़ो, छूट गया। विष्णु कुमार जो छोड़ते हैं वो तो महान है। मैं एक बात तुमसे उल्टी कह रहा हूं। उन्होंने ये जाना कि मैं इसके योग्य नहीं हूं तो छोड़ दिया। आचार्य से आज्ञा लेके आचार्य ने आज्ञा दे दी तो उसका छेद कर दिया, लेकिन वो छेद तो तुरंत हो गया हर समय किसी भी दोष से, लेकिन फिर भी अपने को मुनि माने बैठे हैं, वो पाप है। तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से, तीव्र कषाय, क्योंकि तीव्र कषाय वो संजुलन में नहीं आती। हिंसादि रूप अशुभ उपयोग परिणाम का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है, अस्तित्व ही नहीं है। अगर जरा सा विकल्प में भी आ जाए तो मुनि पद खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल टाइम हो गया होगा, है ना? मुझे देख नहीं रहा क्या है। 5 मिनट हैं? 5 मिनट हैं? अरे तो फिर क्यों छोड़ते हैं हम? अब तीव्र कषाय के उदय के अभाव होने से हिंसादिक अशुभ उपयोग की प्रवृत्ति का तो ये कहना चाहते हैं, हिंसादि पाप परिणाम हमेशा तीव्र कषाय के उदय में होते हैं। चूंकि तीव्र कषाय के उदय का अभाव हो गया तो हिंसादि परिणाम का अस्तित्व ही नहीं रहा। यानी हिंसादि परिणाम क्यों नहीं होने? ये दोनों मेल है। यहाँ रोशनी आ गई है तो अब अंधेरे का अस्तित्व ही नहीं है। हमारे हिंसादिक परिणाम क्यों होते हैं? अंदर में तीव्र कषाय अगर होते हैं तो उस काल में तीव्र कषाय नियम से है। नियम परिणति मतलब है, परिणति मतलब कोई भाव परिणति क्या क्या कहाँ से पढ़ा? अशुभ उपयोग की परिणति का तो वहाँ परिणाम परिणाम पर्याय, पर्याय को अशुभ उपयोग, ये उपयोग पर्याय है ना। पाप पर्याय, पाप बंद, पाप पर्याय, अशुभ पर्याय, शुभ पर्याय, ये सब पर्याय वाच्य है। तो अशुभ उपयोग रूप जो पर्याय है उसका तो अस्तित्व ही नहीं है। वो हालांकि एक समय की है, लेकिन उनको एक एक समय करके वो अशुभ नहीं आएगी, वो शुभ आएगी और शुद्ध के लिए आएगी। वो मंद कषाय आएगी, वो मंद कषाय में पाप है, पाप है, लेकिन हिंसा आदि का परिणाम हो जाए ऐसा पाप उनको उदय नहीं आएगा। इतना कभी तीव्र नहीं होगा। वो कैसा जो पानी में उंगली में लकीर खींचने वाली बात आती है ना, बस इतना ही आया और वो उसी समय पता भी नहीं कब चला गया। अगर मुनिराज को क्रोध आ जाए और सामने वाला उनके क्रोध को पहचान ले तो मुनिपना नष्ट हो गया।
दो उदाहरण दिए पंडित जी। मुनिराज को कोई बलिष्ठ धोबी उठा करके कपड़े की तरह पछाड़े, द्रवलिंगी मुनि की बात चल रही है, उसका आंख का कोर लाल ना हो, मुनिराज को चूल्हे में लठ की तरह लगा दे। अरे उन मुनिराज ने कह दिया था ना कि मेरी मनगुप्ती नहीं है, मनगुप्ती नहीं है, क्योंकि मैं जिस समय शमशान में योग धारण करे पड़ा था, एक उसने जो होते हैं शमशान में उन्हें खीर बनानी चाहिए, 2 ईंट मिल गई, तीसरी तरफ के चूल्हे के लिए ईंट नहीं मिली, उनने मुझे खींचकर चूस में लगा दिया और रख के ऊपर हंडिया खीर पकाने लगा। जब मेरे आग लगी उस समय मुझे हिल गया मैं, और वो गिर गई हंडिया, वो समझा भूत आ गए, वो भाग गया, लेकिन मैं स्थिर नहीं रह सका मन से। तो मेरी मनोगुप्ती नहीं है, मुझे 3 गुप्ती के धारक मुनि समझ के आहार मत देना। तुमने 3 गुप्ती के धारक मुनिराज को आहार देने का भाव बनाया हो, तो मैं 3 गुप्ती का धारक नहीं हूं। कितनी निष्प्रहता, अपने को स्पष्ट कहने की हिम्मत तो चाहिए। अरे इसको क्या पता है मैं 3 का हूँ या 2 का हूँ, ये कौन सा मेरी कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है एजेंसी लगाकर, मैं तो आहार लेके अपने वन जंगल जाऊं। मुझे नहीं पता ये कितनी गुप्ती के धारक मुनिराज का है, ये 1, 2, 3 मुझे नहीं पता है, मैं ये स्पष्ट 3 नहीं, 2 बोल तो सकते नहीं थे। रानी ने इशारा किया था, वो इसलिए किया था कि राजा श्रेष्ठ ने बीच में बस विचार सब डाल दिया था, तो आपको ज्ञान उसका ज्ञान है, उनको तो उसका तो ज्ञान में आ गया था, वो बच के ही निकले थे, बच के निकले। रानी ने इशारा किया कि ये है तो तुम आ जाओ, नहीं तो भाई 3 गुप्ती के धारक हो तो तुम्हें ज्ञान आ ही जाओगे, तो तुम्हें इसका ज्ञान हो ही जाएगा, हो ही जाता। और उस पे से अगर चल के आए हो तो इसका मतलब तुम्हें बदनाम होगा, इसलिए तुम ऐसी अंतरंग दशा होने पर वाये दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं। ऐसी जो ऊपर बताई ना, खींच के नहीं करते, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, शुद्ध उपयोग होता है, शुभ उपयोग भी होता है, तो उसके अनुरूप ऐसी दशा होने पर बाह्य में सौम्य, जब ऐसी दशा होगी तो बाह्य में सौम्यता होगी, कटुता, कलुषता, आकुलता का चिन्ह होगा ही नहीं, लाना नहीं पड़ेगा, बन के नहीं सौम्यता लानी पड़ेगी चेहरे पर, वो आएगी ही। सौम्यता आई, कैसा आ गई तो सौम्यता। भगवान के चेहरे पे क्रूरता नहीं है। जय परम शांत मुद्रा समेत, परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति है। चलो।